बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी ड्रोन का अटैक हुआ है। क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक ये ड्रोन अटैक हुआ है। रावलपिंडी में कई जगह अफरा तफरी मची हुई है। रावलपिंडी मतलब पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर, और ऐसे में पाकिस्तानी सेना का जहां हेडक्वार्टर है उस रावलपिंडी में ड्रोन अटैक हो रहा है। अब आप सोचिए जरा, पाकिस्तान की सेना की क्या गत बन रही होगी, पाकिस्तान की सेना की खाक कैसे साख जो है वो खाक में मिल रही होगी जब ये खबरें पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंच रही होगी कि पाकिस्तान की सेना, जिस पर पाकिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा है, वो खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। पाकिस्तान की सेना का जहां मुख्यालय है रावलपिंडी, वहां रावलपिंडी में ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक यहां ड्रोन अटैक हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, रावलपिंडी की ये तस्वीरें हैं और यहां लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, हैरान, परेशान, समझ पाने में मजबूर लोग कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। रावलपिंडी को लेकर तो सेना की तरफ से ये भ्रम बनाया गया था ना पाकिस्तान में कि रावलपिंडी तो हमारा गढ़ है, पिंडी तो हमारा घर है और पिंडी में तो कोई चिड़िया भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकती है। लीजिए, ड्रोन पहुंच रहे हैं रावलपिंडी में और ड्रोन अटैक हो रहे हैं रावलपिंडी में। मतलब जहां पाकिस्तानी सेना का गढ़, जो पाकिस्तानी सेना का घर, जहां कहीं बिल में छिपा बैठा होगा पाकिस्तानी सेना का जिहादी जनरल मुनीर, वहीं पाकिस्तानी सेना के गढ़ में पहुंचकर ये ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। जिस बात का जिक्र नीरज में अभी कर रही थी कि साख पाकिस्तान की सेना की वो खाक हो रही है। ये दिखाता है कि हमारी जो रेंज है वो रावलपिंडी तक है, जीएचक्यू तक है, जो कि पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई वहीं से ऑपरेट होती है, तो वहां तक हमारी रेंज है। अगर आपने कोशिश की, अगर आपकी पाकिस्तान आर्मी ने या आईएसआई ने कोई फिर से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो हमारी रेंज वहां तक है। और देखिए रोमाना, ये हमें दिखाई दे रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है, ये स्टेडियम है। यहाँ स्टेडियम में उनकी एयर डिफेंस सिस्टम लगा होगा, जो कि हम लोग बता ही रहे हैं। HQ-9 जो चाइनीज इस्तेमाल करते हैं, उनका चाइनीज का जो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है, वो यहां पर लगाया गया हुआ। इसीलिए जो ड्रोन्स हैं, जो हमारे ड्रोन्स वहां गए हैं, उन्होंने जाकर वहां पर उसको तबाह किया है। इसलिए दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई गेस करने की बात ही नहीं है। इनके यहाँ तो वो मुरिदके के अंदर जहां लश्कर का मरकज चल रहा था, वहां लश्कर के मरकज में ISI के दफ्तर चल रहे थे। तो ये तो रावलपिंडी है जो इनकी सेना का गढ़ है, और यहाँ सेना का गढ़ जिस शहर में है वहां तो उन्होंने चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर रखे होंगे ना। ऐसे में ये स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक, मतलब नुकसान बड़ा इनको हुआ होगा यकीनन। हमारा सिर्फ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा ना, पिंडी, इनका पिंडी नहीं है, ये रावल है। बप्पा रावल के नाम पर रखा गया था इस रावलपिंडी का नाम। जो बप्पा रावल, जो कि मेवाड़ के राजा थे, वो वहां पर अपना गए थे अपने एक्सपीडिशन के लिए, उनके नाम पर बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी नाम पड़ा है। इसलिए पाकिस्तानी इस गफलत में ना रहे कि ये पिंडी उनका है, ये भारत का है, बप्पा रावल का है ये रावलपिंडी। बिल्कुल। और इस बार अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो फिर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का हाल क्या होगा, कितना बचेगा, कितना जाएगा, देखिए मैं तो अभी कह नहीं सकती हूँ यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ तो हो सकता है जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये आतंक के अड्डे जो है ना ये खत्म हो, ये नक्शे से मिटे। आशीष, देखिए, ये जो खबर आई है, इसी से पता चलता है कि थोड़ी देर पहले रोमाना जो हमने खबर दिखाई कि इस्लामाबाद में साइलेंस चल रहे हैं, ये क्या है कि दिल्ली और नोएडा की तरह आपस में सटे हुए दो शहर हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और अब पता चल रहा है कि सिटीज के तौर पर इनकी बिल्कुल, और शायद इसी वजह से इस्लामाबाद में भी लोगों को आगाह किया गया है। और जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रावलपिंडी की, मुझे लगता है इस्लामाबाद में भी लोग भयभीत होंगे जरूर कि कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल कैपिटल पे भी कोई ना कोई इस तरह का हमला हो जाए। बताइए फिर क्या साख बचेगी दुनिया में। पाकिस्तान की जो राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अगर वहां पर भी इस तरीके के ड्रोन अटैक होने लगे, और इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान का सत्ता का गढ़, आप कहिए रावलपिंडी तो ये सेना का गढ़ है, और इस्लामाबाद जो है वो सत्ता का गढ़ है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब यहीं इस्लामाबाद में रहते हैं और काम करते हैं, इनकी संसद यहीं पर है। और अगर यहां पर भी अटैक होने लगे तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा ही क्या। जगविंदर पटियाल, जो बात आप पहले कर रहे थे साहब, इससे ज्यादा पाकिस्तान और एक्सपोज हो नहीं सकता, इससे ज्यादा पाकिस्तान और कमजोर अपने आप को महसूस कभी किया नहीं होगा उसने, जितना वो आज की तारीख में कर रहा होगा इस नए भारत से, इस मोदी के भारत से पंगा लेकर। वो आए थे ना आतंकवादी, जिन्होंने हमारी बहनों के सामने जब उनके मांग का सिंदूर उजाड़ा था तो वो कह रही थी हमें भी मार दो, और उन आतंकवादियों ने कहा था नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बताना, और जाकर मोदी को बताना। तो अब ये मोदी का भारत है जो बता रहा है कि मोदी तक संदेश पहुंचाया है तो लो
अब सुनो जवाब हमारा, जगविंदर पटियाल। रोमाना देखिए, इससे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को कौन मदद ऑफर कर रहा है? अमेरिका में बैठा एसएफजे का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके रोज बयान आ रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको ऐसे ऐसे लोगों की मदद की ही जरूरत है। चोर चोर ठीक है? मौसेरे भाई। अब बताइए कि भारत की आर्मी को किसी ने कहा कि भारत की आर्मी को कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। केवल भारतीय नागरिक कह रहे हैं कि हम भारत की आर्मी के साथ खड़े हैं और आप पे हमें यकीन है। और वो क्या कह रहा है अमेरिका में बैठे? कहता मैं मदद करूंगा इसकी। अरे भैया, पाकिस्तान की आर्मी को शर्म आनी चाहिए और आईएसआई को ये सोचना चाहिए ऐसे गुर्गे पाले जो अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं हम तुम्हारी मदद को आ जाएं। लानत है। सही कह रहे हैं आप। इस स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा है अपने हुक्मरानों के चलते। मुझे लगता है जरा जल्दी से आसिफ कुरैशी